प्रदेश की सियासत में अचानक हलचल तेज हो गई है, जिसने राजनीतिक गलियारों का तापमान बढ़ा दिया है। लखनऊ से दिल्ली तक खलबली है। राजनीतिक दलों की धड़कन काफी तेज हो गई है और एक सवाल ने पूरे देश में बवाल मचा दिया है। और वो सवाल है, क्या 2027 में होने वाला यूपी विधानसभा चुनाव अब तय समय से पहले होने वाला है? क्योंकि बीजेपी और समाजवादी पार्टी में इस बात को लेकर मंथन चल रही है। अगर चुनाव समय से पहले होता है तो उसके लिए कैसे तैयार होना है। और चुनाव की सुगबुगाहट के बीच एक घटनाक्रम ने इस चर्चा को और हवा दे दी। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम समेत कई मंत्रियों को बीजेपी आलाकमान ने अचानक दिल्ली बुलाया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, आखिर इस मुलाकात के पीछे क्या संदेश छिपा है? क्या यह सिर्फ संगठनात्मक चर्चा है या फिर कोई बड़ा राजनीतिक समीकरण आकार ले रहा है? क्या प्रदेश की सियासत में कोई नई पटकथा लिखी जा रही है? फिलहाल चुनाव आयोग की ओर से तो कोई आधिकारिक ऐलान या फिर कोई खुलासा नहीं किया गया है कि चुनाव कब होगा, लेकिन लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। चर्चाओं का बाजार गर्म हो रहा है। न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। ऐसे में यूपी की सियासत किसी बड़े मोड़ की ओर बढ़ती हुई दिख रही है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि चुनावी शंखनाद उम्मीद से पहले सुनाई दे सकता है। नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा, क्या उत्तर प्रदेश में तय समय से पहले विधानसभा चुनाव हो सकता है और सपा और बीजेपी के भीतर इस वक्त चल क्या रहा है? क्या बड़े फैसले दोनों पार्टियों की तरफ से लिए जा सकते हैं? यूपी में 7वें आसमान पर पहुंचा सियासी पारा। तय समय से पहले होगा विधानसभा चुनाव। दोनों डिप्टी सीएम, कई मंत्रियों को दिल्ली से बुलावा। बीजेपी सपा में खलबली, बड़े उलटफेर की आहट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अगले साल फरवरी मार्च में निर्धारित है, लेकिन अब चर्चा है कि चुनाव तय समय से पहले हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग को इस बात की खबर दी गई है कि फरवरी मार्च में देश भर में जनगणना का काम किया जाना है और काम बहुत तेजी से होगा। उसमें बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगेगी। कैबिनेट की बैठक में भी जनगणना को समय सीमा के भीतर पूरी करने को लेकर हरी झंडी दी गई है। मोदी कैबिनेट, जिसके चलते इसी साल नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव कराए जाने की संभावना नजर आ रही है और इसी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल एक साथ जनगणना और चुनाव कराना प्रशासन के लिए आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में एक साथ दोनों काम लगभग असंभव है। चुनाव आयोग के पास चुनाव को आगे टालने का विकल्प नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ सकता है। फिर एकमात्र चारा है कि विधानसभा को भंग किया जाए। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के 6 महीने पहले कभी भी चुनाव कराए जा सकते हैं। इसके लिए संसद से किसी विशेष मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है कि फरवरी मार्च के बजाय नवंबर दिसंबर में चुनाव कराने की कोशिश हो सकती है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव भी अपनी पार्टी मीटिंग में नेताओं और कार्यकर्ताओं को साफ साफ कह चुके हैं कि सरकार वक्त से पहले चुनाव करवा सकती है। वहीं बीजेपी के भीतर भी इस बात की चर्चा तेज है कि हर हाल में अक्टूबर नवंबर तक चुनाव के लिए तैयार रहना है और उसकी पूरी तैयारी करनी है। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से अभी कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन सियासी दलों में चर्चा है कि चुनाव तय वक्त से पहले ही होगा, क्योंकि जनगणना में भारी संख्या में सरकारी कर्मचारियों की जरूरत होगी और यह तो संभव ही नहीं है कि जनगणना में इतने लोग जाएंगे और फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव भी होगा। ऐसे में इस बात की भी संभावना है कि अगर पहले चुनाव होते हैं तो वो 3-4 चरण में हो सकते हैं, लेकिन अगर फरवरी मार्च में होते हैं तो फिर 1 या 2 चरण से ज्यादा चुनाव कराना संभव नहीं होगा। अब पूरे देश में इसे लेकर चर्चा तेज है कि आखिरकार विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में कब होगा। कुछ दिनों में यह सारा मामला क्लियर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा सियासी सूबा है, वहां पर आखिर विधानसभा चुनाव कब होंगे। लेकिन इतना तो तय है, इस खबर ने, इस कयास के बाजार में जो चल रही अफवाहें ने, इसने तमाम सियासी पार्टियों की सिरदर्द को बढ़ा दिया है। दिल्ली में दोनों डिप्टी सीएम के साथ बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में भी जबरदस्त हलचल है, क्योंकि अब दावा किया जा रहा है कि चुनाव पहले हो सकता है और पार्टी सियासी समीकरण को दुरुस्त करने में जुट गई है। योगी कैबिनेट के विस्तार के बाद अब संगठनात्मक बदलाव का बड़े पैमाने पर प्लान चल रहा है। इसी बीच योगी सरकार के कई मंत्रियों को और दोनों डिप्टी सीएम को दिल्ली बुलाया गया है। कुछ दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ भी पीएम मोदी से मिले थे।
दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम के साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी नेताओं की दूसरे राउंड की बैठक होने जा रही है। पिछले हफ्ते नितिन नवीन बीएल संतोष के साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी की बैठक हुई थी। प्रदेश में बीजेपी बड़े संगठनात्मक बदलाव की तैयारी में। दिल्ली में 2 और 3 जून को नितिन नवीन के साथ यूपी बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी दिल्ली में मौजूद हैं। दोनों ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को भी दिल्ली बुलाया गया है। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के साथ प्रदेश नेताओं की बड़ी बैठक होगी, जिसमें बीजेपी की नई टीम पर फाइनल मुहर लग जाएगी। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की नई टीम में करीब 55 से 60% नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। पार्टी अब प्रदेश संगठन में युवा ऊर्जा के साथ कुछ अनुभवी प्रबंधन का मिश्रण तैयार कर रही है। पार्टी नेतृत्व मानता है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पार्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी ही 2029 का रास्ता तय करेगा। ऐसे में पूरी टीम बदलना जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए एक ऐसा मॉडल तैयार किया जा सके जिसमें नए कार्यकर्ताओं को भी मौका मिले और चुनावी अनुभव रखने वाले नेताओं की उपयोगिता भी बनी रहे। साथ ही प्रदेश और क्षेत्रीय संगठन को नया रूप देने में तमाम पार्टियां जुटी हुई है। बंगाल, असम और पुडुचेरी में जबरदस्त सफलता हासिल करने के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास काफी बड़ा है। पार्टी अब उसी आक्रामक चुनावी मोड को उत्तर प्रदेश में लागू करना चाहती है। खासतौर पर ब्राह्मण, गैर यादव ओबीसी, दलित उपजातियों पर पार्टी का फोकस है। पूर्वांचल, पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड और अवध, हर इलाके में पार्टी जमीनी स्तर पर बड़ा बदलाव करने जा रही है। कुछ दिनों पहले दिल्ली में सीएम योगी की मुलाकात पीएम मोदी के साथ, उससे पहले मोहन भागवत की योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात और मोहन भागवत का यूपी दौरा। इन तमाम घटनाक्रम से यह साफ संकेत मिलता है कि बीजेपी युद्ध स्तर पर चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है और दोनों डिप्टी सीएम को दिल्ली बुलाया गया है, तमाम मंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया है। तो ऐसे में पार्टी में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी की तैयारी भी शुरू, अखिलेश ने तय कर दिए कई नाम। उत्तर प्रदेश में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 22 मई 2027 तक, लेकिन सियासी गलियारों में अब तो इस बात को लेकर कयास काफी तेज हो चुके हैं कि चुनाव नवंबर-दिसंबर में हो सकते हैं। इस सब के बीच समाजवादी पार्टी के सूत्रों का दावा है कि आगामी चुनाव के लिए सपा ने करीब आधी सीटों पर अपने उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं, हरी झंडी दे दी गई है। इन प्रत्याशियों को गुपचुप तरीके से अपने अपने इलाकों में जाकर पूरी ताकत के साथ जनता के बीच जुटने के निर्देश दिए गए। हालांकि रणनीतिक तौर पर सपा की ओर से इन नामों पर कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है, टिकटों की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन पार्टी में इसके लिए अंदरखाने तैयारी लगभग हो चुकी है। पार्टी नेतृत्व ने आंतरिक तौर पर सीधे सीधे उम्मीदवारों को बता दिया है कि आपके नाम की चर्चा सबसे ज्यादा होने वाली है और आप ये तय मानकर चलिए कि आप चुनाव लड़ रहे हैं। सपा के इस मास्टर स्ट्रोक के पीछे की वजह बेहद साफ है। समय से पहले उम्मीदवारों को हरी झंडी मिलने से उन्हें क्षेत्र में प्रचार करने, जातीय समीकरण साधने और बूथ स्तर पर अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। जिन सीटों पर पिछले चुनाव में हार का अंतर कम था या जहां मौजूदा विधायकों की स्थिति मजबूत है, वहां उम्मीदवारों के नाम लगभग लॉक कर लिए गए हैं। अब देखना यह होगा कि सपा की ओर से कब ऐलान किए जाते हैं। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है और टक्कर सीधी है। अखिलेश पूरी ताकत लगा रहे हैं, दावा कर रहे हैं यूपी में बदलाव हो सकता है, हुंकार भर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पूरे एक्शन में नजर आ रही है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक पार्टी में लगातार मीटिंग्स हो रही है, बड़े नेताओं की मुलाकात हो रही है, पार्टी चुनाव को लेकर चर्चाओं में लगी हुई है और दिल्ली में तो इस वक्त बड़े नेताओं का जमावड़ा है। तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से भी तैयारियां तेज है, सपा की ओर से भी तैयारियां तेज है और बीएसपी जैसी पार्टियां भी अभी पूरी तरह से चुनावी मूड में आ चुकी हैं। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा, क्या उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव में नया रोमांच पैदा होता है? क्या चुनाव तय समय से पहले होता है? क्योंकि इतना तो तय मानकर चलिए, अगर चुनाव अक्टूबर नवंबर में होते हैं तो फिर माहौल पूरी तरह से बदल जाएगा। फिर मुकाबला T20 के फॉर्मेट में लड़ा जाएगा, क्योंकि जून का महीना शुरू हो चुका है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने का लगभग वक्त बचेगा और फिर चुनाव अगर होंगे तो उसमें किसको फायदा मिलेगा? हालांकि योगी आदित्यनाथ इस वक्त यूपी में काफी आगे नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से वो एक्शन ले रहे हैं, बीजेपी की सरकार तेजी से काम कर रही है और इस वक्त अभी पूरे देश में जो लड़ाई चल रही है उसके हिसाब से सीएम योगी यूपी में सबसे पसंदीदा सीएम चेहरे के तौर पर फिर से लोकप्रिय नजर आ रहे हैं। तो देखना यह होगा
कि क्या बीजेपी इस बार फिर से कोई बड़ी जीत दर्ज करती है या फिर समाजवादी पार्टी की ओर से इस बार कुछ कमाल होता है। क्योंकि अगर चुनाव जल्दी होते हैं तो फिर दोनों ही पार्टियों को जी जान लगाना पड़ेगा और इसके लिए दोनों तरफ से तैयारी भी चल रही है। आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।